चलिए, एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जहां हर पल, हर सेकंड बहुत कीमती है। सोचिए, एक लैब रिपोर्ट आती है और इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, एकदम खतरनाक लेवल पर। तो ऐसे में एक बहुत ही साफ और तेज एक्शन की जरूरत पड़ती है। सिर्फ 5.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये जो लैब वैल्यू है ना, ये अपने आप में ही बता देती है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है और हमारा सारा फोकस तुरंत इस पे चला जाता है। तो रिपोर्ट आ गई है। अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह की क्लिनिकल पहेली है जिसे हमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और तेजी से सुलझाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा एनालिसिस। तो हमारी इस जांच की शुरुआत होती है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी रिपोर्ट से, और उसमें मिलता है हमारा पहला सबसे जरूरी सुराग। तो ये पहला क्लू है एमसीवी, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? ये हमें बताता है कि रेड ब्लड सेल्स का एवरेज साइज क्या है। क्या वो नॉर्मल हैं, जरूरत से ज्यादा छोटे हैं, या फिर बहुत बड़े हैं? अच्छा, तो इससे हमें शुरू में ही दो पॉसिबिलिटीज नजर आने लगती हैं। मान लीजिए अगर एमसीवी 80 से कम है तो इसका मतलब सेल्स छोटे हैं, और ये इशारा करता है आयरन की कमी या थैलेसीमिया की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अगर एमसीवी 100 से ज्यादा है तो सेल्स बड़े हैं, जो B12 या फोलेट की कमी का संकेत हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ठीक है, हमें एवरेज साइज पता चल गया, ये बहुत जरूरी है, पर पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक और सुराग चाहिए। एक ऐसा सुराग जो इस केस में एक नई लेयर जोड़ देगा। और वो दूसरा क्लू है RDW, यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अब देखिए, जहां एमसीवी हमें एवरेज साइज बता रहा था, RDW ये बताता है कि सारे रेड ब्लड सेल्स के साइज में कितना वेरिएशन है, मतलब वो एक जैसे हैं या अलग अलग साइज के हैं। अब ये बहुत कमाल की बात है। अगर हीमोग्लोबिन 5.6 जैसा कम है और साथ में RDW हाई है, तो ये लगभग 95% पक्का हो जाता है कि ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही है। सोचिए कितना पावरफुल क्लू है ये। तो अब हमारे पास दो बहुत ही मजबूत सुराग हैं, एमसीवी और RDW। जब हम इन दोनों को साथ में जोड़कर देखते हैं तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। अब हम एक पक्के डायग्नोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डायग्नोसिस क्या है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और वो जो हाई RDW था ना, वो हमें इसका क्यों बताता है? इसका सीधा मतलब ये है कि बॉडी में आयरन की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि वो एक जैसे साइज के रेड ब्लड सेल्स बना ही नहीं पा रही, स्ट्रगल कर रही है। चलिए, डायग्नोसिस तो एकदम क्लियर हो गया। हमने ये पता लगा लिया कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या करना है? अब हमारा फोकस लैब रिपोर्ट से हटकर सीधा मरीज पर आ जाता है। और यहीं पर आता है वो पल जहां एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। एक ऐसा क्लिनिकल रूल है जो हमें दो बिल्कुल अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान में से एक को चुनने में मदद करता है। इस फैसले को लेने का प्रोसेस बहुत सीधा है, सिर्फ 2 स्टेप्स का। पहला, मरीज की हालत को अच्छे से देखें, उसे असेस करें, और दूसरा, उसके हिसाब से सही रास्ता चुनें। इससे ऐसी सिचुएशन में जहां एक एक मिनट कीमती है, बिल्कुल क्लैरिटी रहती है। तो वो दो रास्ते कौन से हैं? देखिए, अगर मरीज स्टेबल है यानी उसकी हालत स्थिर है तो उसे IV आयरन सुक्रोज देके मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर मरीज अनस्टेबल है, जैसे कि सांस फूल रही है या दिल की धड़कन बहुत तेज है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें फौरन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। एक बात बिल्कुल साफ है, अगर मरीज अनस्टेबल है तो गोलियों या किसी दूसरे धीमे ट्रीटमेंट के असर करने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। यहां टाइम नहीं होता, फौरन ट्रांसफ्यूजन ही जान बचा सकता है। तो चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को समेटते हैं। इसका जो सार है उसे एक ऐसे नियम के तौर पर समझते हैं जो हमेशा याद रहे और काम आए। तो इसको एक 3 पॉइंट की मेंटल चेकलिस्ट की तरह याद रखा जा सकता है। नंबर 1, एमसीवी चेक करें। नंबर 2, RDW चेक करें। और नंबर 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मरीज की हालत देखें, वो स्टेबल है या अनस्टेबल। ये चेकलिस्ट हमें डायग्नोसिस से सीधा सही एक्शन तक ले जाती है। ये जो सिंपल सा फ्रेमवर्क है ना, ये एक मैनेज्ड क्राइसिस और एक बड़ी ट्रेजेडी के बीच का फर्क बन सकता है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन कौन सी जगह हैं जहां ऐसे ही सीधे सरल नियम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं।